तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग फेंग जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से वांग कहता है कि उस इंग्रेडिएंट का नाम है स्टार डिवन फायर। और ये सुनते ही वांग फेंग फिर से वांग के पास आता है और फिर वांग से कहता है कि ये मुझे कहाँ पे मिलेगा, मैंने शायद इस चीज के बारे में कहीं किताब में तो पढ़ा है। अब वांग सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि ये तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, इसके लिए तुम्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद वांग फिर से कहता है कि तुम एक बार फिर सोच लो, क्योंकि जहाँ पे ये चीज मिलेगी वहाँ पे सारे क्लैंस के लोग मौजूद होंगे। अब फिर वांग फेंग कहता है कि मुझे किसी चीज का डर नहीं, मैं जहाँ भी रहूंगा ठीक रहूंगा। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि मुझे वो चीज कहाँ पे मिलेगी। अगर वहाँ पे मुझसे ज्यादा ताकतवर लोग होंगे तो मेरे लिए ये अच्छा ही होगा, मैं कुछ नया जरूर सीख जाऊंगा। इसके बाद वांग फेंग फिर कहता है कि मैंने प्रिंसिपल से वादा किया था कि मैं उसकी मदद गोल्डन मार्शल गॉड बनने में जरूर करूंगा। अब वांग फेंग की ऐसी बातें सुनकर वांग उससे बता देता है कि तुम्हें स्टार डिवन फायर 1000 गोल्ड सिटी के अंदर मिलेगा, जो कि स्कारलेट स्टार पवेलियन फैमिली के पास है। अब ये सुनकर वांग फेंग तुरंत सबसे पहले उस दांत को जमीन के अंदर गाड़ देता है, क्योंकि वांग अभी इस काबिल नहीं था कि वो अभी उस दांत के प्रेशर को संभाल सके। वांग फेंग उस दांत को अच्छे से दफना देता है और उस दांत को गाड़ने के बाद वांग फेंग सभी चीजों के लिए वांग को धन्यवाद कहता है। बाद वांग फेंग जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वांग कहता है कि तुम एक बात का ध्यान रखना कि गोल्डन 1000 सिटी पहुंचने के बाद तुम किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना और ज्यादा से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी को छिपा के रखने की कोशिश करना, क्योंकि 1000 सिटी का राजा जाओ हैन तेन अपने राज्य में किसी भी प्रकार का मारामारी या लड़ाई झगड़े को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग फेंग 1000 सिटी पहुंच चुका है और वो चलते चलते अपने आप से कहता है कि इस सिटी में बहुत से लोग छुप के रहते हैं और यहाँ पे सारे क्लैंस के लोग भी मौजूद हैं, तो मेरे लिए यहाँ पे कुछ परेशानियाँ खड़ी हो सकती है। और फिर वांग फेंग सोचने लगता है कि अगर मेरे पास डीमन क्लैन के लोगों ने हमला किया तो फिर मैं कैसे बचूंगा, क्योंकि इस सिटी में किसी भी प्रकार का फाइट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फिर वांग फेंग चलते चलते मेन गेट के पास आ जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि मैं जिस चीज के लिए यहाँ पे आया हूँ उस चीज को लिए बगैर तो नहीं जाऊंगा। और फिर वो कहता है कि ग्रैंड मास्टर को मेरी बहुत जरूरत है। और अब फिर हम देखते हैं कि वांग फेंग का कोई डीमन पीछा कर रहा होता है। फिर वांग फेंग जैसे ही पीछे पलट के देखता है तो वो देखता है एक डीमन को जो उसे घूर घूर के देख रहा था। फिर वो डीमन वांग फेंग के देखते ही वहाँ से भाग जाता है। अब वांग फेंग एक बर्गर बेचने वाले के पास पहुंचता है और फिर वो उस बर्गर बेचने वाले से स्कारलेट स्टार पवेलियन फैमिली का रास्ता पूछता है, जिस पर वो बर्गर बेचने वाला बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो वांग फेंग को रास्ता बता देता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और आदमी आता है और वो वांग फेंग को खुला चैलेंज करता है। अब उस डीमन की बातें सुनकर सारे लोगों को भी पता चल जाता है कि ये ह्यूमन क्लैन का सिल्वर टाइगर किंग है और फिर सारे लोग बातें करने लगते हैं कि अच्छा तो ये अभी तक मरा नहीं है। अब उनमें से एक डीमन कहता है कि इसको देख के कहीं से नहीं लगता कि ये कहीं से घायल है और ना ही ये लगता है कि इसके ऊपर किसी ने अटैक किया होगा, ये तो बिल्कुल एक योद्धा की तरह फिट दिख रहा है। इसके बाद फिर वो डीमन कहता है कि तुम्हारे लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है और हमारे स्पिरिट क्लैन का नामो निशान मिटा दिया था। अब चूंकि उन ह्यूमंस का मसीहा तुम हो तो तुम्हें उन सारी चीजों का हर जाना भरना होगा। तब सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो डीमन कहता है कि मेरा नाम लियो फेंग है और मैं स्पिरिट क्लैन से हूँ। इसके बाद फिर वो कहता है कि तुम्हारे लोगों के कारण मुझे यहाँ इस जगह पे अकेले रहना पड़ रहा है, लेकिन अब मुझे उन बातों का कोई भी अफसोस नहीं रहेगा, क्योंकि आज मैं तुमसे उन सारी चीजों का बदला ले लूंगा। और ये कहकर वो डीमन अपनी स्पिरिट फॉर्म में आ जाता है और इसके बाद वो सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और अब फिर वहाँ पे खड़े लोग उस डीमन का स्पिरिट पावर देख के काफी प्रभावित हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कोई पावर अचानक से आता है और उस डीमन के ऊपर लग जाता है और ऐसा लगता है कि मानो उस डीमन की सारी हड्डी पसली एक हो गई हो और इसके कारण उस डीमन की सारी शक्तियाँ भी चली जाती है और फिर उसके मुंह से खून आ जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि ये तो 1000 गोल्ड सिटी का अंगरक्षक है। इसके बाद वो डीमन उस अंगरक्षक को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। इसके बाद फिर वो सिल्वर टाइगर किंग को खुली चुनौती देते हुए कहता है कि जब तक तुम यहाँ पे हो तुम सेफ हो, लेकिन जैसे तुम यहाँ से बाहर जाओगे मैं तुम्हें मार दूंगा। सीन में हम देखते हैं कि सामने अंगरक्षक खड़ा हुआ रहता है जिसे वांग फेंग ग्रीट करता है। फिर वांग फेंग ग्रीट करते हुए सोचता है कि अगर यहाँ का पहरेदार इतना शक्तिशाली है तो जाओ हैन तेन जो यहाँ का राजा है वो कितना शक्तिशाली होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वांग फेंग पवेलियन फैमिली के पास पहुंच जाता है और फिर हम सामने देखते हैं कि स्टार
पवेलियन फैमिली की लॉर्ड सामने खड़ी हुई रहती है। बाद फिर वो वांग फेंग का बहुत ही आदर के साथ स्वागत करती है और फिर वांग फेंग को अपने साथ अपने महल पे ले जाने लगती है। फिर रास्ते में वो कहती है कि सिल्वर टाइगर किंग, ह्यूमंस क्लैन का मसीहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। और फिर वो वांग फेंग की और भी ज्यादा तारीफें करने लगती है और फिर वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने डीमन के यंग मास्टर को भी हराया है, क्या ये बातें सच है? जिस पर वांग फेंग भी अपने अंदाज में कहता है कि आपने बिल्कुल सही सुना है। और फिर वांग फेंग कहता है कि मैं यहाँ पे एक सौदा करने आया हूँ। ये सुनकर वहाँ की लॉर्ड सबसे पहले सारे दरवाजों को बंद करवाती है और फिर अपनी कुर्सी में जाके बैठ जाती है और फिर कहती है कि तो तुम क्या कह रहे थे? जिस पर वांग फेंग कहता है मुझे एक सौदा करना है और इसके बाद फिर वो कहता है कि मुझे अस्टार डिवन फायर चाहिए। ये सुनकर वहाँ की लॉर्ड कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें वो बेशकीमती खजाना चाहिए जो मार्शल आर्ट की टेक्निक और उसकी स्किल को कई गुना ज्यादा इम्प्रूव कर देता है। क्या तुम्हें पता है कि उसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी? और फिर वो कहती है कि वो बेशकीमती खजाना सबको चाहिए। अब वांग फेंग कहता है कि डियर लॉर्ड, मेरे ख्याल से आप फियोनिक्स टेल बटरफ्लाई क्लैन से हो और आपको एम्पिरियन फियोनिक्स मार्शल आर्ट फ्लाइंग टेक्निक चाहिए होगी। अब इस टेक्निक का नाम सुनते ही पवेलियन लॉर्ड एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कहां से पता चला? क्योंकि इस टेक्निक को तो हमारे फियोनिक्स के मार्शल गॉड ने बनाया था और ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा रेयर है, जो कि बहुत ही कम लोगों के पास है। इसके बाद वांग फेंग एकदम से पवेलियन लॉर्ड के पास आ जाता है और कहता है मैं एक सौदा करना चाहता हूँ। और फिर कहता है कि अगर आप मुझे अस्टार डिवन फायर दे दें तो मैं आपको ये टेक्निक दे दूंगा, तो क्या आपको ये सौदा मंजूर है? और ये कहकर वांग फेंग पवेलियन लॉर्ड को देखने लगता है और पवेलियन लॉर्ड कहती है कि तुमने सौदा तो बिल्कुल सही किया है। ये टेक्निक जो कि विलुप्त हो चुकी है और अस्टार डिमन फायर जो सबको चाहिए, लेकिन मुझे इस सौदे को करने के लिए एक दिन का समय चाहिए कि मैं इसके बारे में अच्छे से सोच सकूं और मैं अपने से बड़ों से भी बात करना चाहूंगी इस सौदे के बारे में। तो क्या तुम मुझे एक दिन का समय दोगे? क्योंकि एक बार अस्टार डिमन फायर अगर मेरे हाथ से चला गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और फिर वो कहती है कि इस जगह की लॉर्ड होने के नाते मैं कोई भी गलत कदम या कोई भी गलत फैसला नहीं ले सकती हूँ। इस पर वांग फेंग एकदम से मान जाता है और कहता है मैं आपको एक दिन देता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।